तो कल हम लोग जो है पढ़े थे, कल हम लोग पठन पाठन का कार्य किए थे। क्या पढ़े थे? मैंने संस्कृत में पढ़ रहे थे, ये कर रहे थे हम लोग भारतीय संस्कार का प्रश्न उत्तर। तो हम लोग भारतीय संस्कार के बारे में जानते हैं। संस्कार मुख्यतः 5 होते हैं। ऐसे पूछे संस्कार कितने होते हैं तो 16 होते हैं। जन्म के पहले 3, बचपन में 6, शिक्षा प्राप्त करने में 5, शिक्षा प्राप्त करने में 5, गृहस्थ में 1, मरने के बाद 1। इस प्रकार से सब मिलाकर संस्कार 16 हो गया। भारतीय जीवन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है तो संस्कार है। भारतीय जीवन दर्शन का अगर सबसे महत्वपूर्ण स्रोत की बात करेंगे तो भारतीय जीवन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत को है अगर तो संस्कार है। भारतीय जीवन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? संस्कार है। प्राचीन काल में सबसे पहले, प्राचीन काल में जो है सबसे उत्तम शिक्षा किससे माना जाता था तो वेदारंभ को। वेदारंभ को जो प्राचीन काल में सबसे कैसे शिक्षा माना जाता था? उत्तम शिक्षा माना जाता था। वेदारंभ को कैसे शिक्षा माना जाता था? उत्तम शिक्षा माना जाता था। किस काल में? प्राचीन काल में। तो ये वेदारंभ था, संस्कार वेदारंभ। और उसके बाद प्राचीन काल में शिष्य कैसे जो है पठन पाठन का कार्य करते थे तो वो शिक्षा के नियमों का पालन करके अध्ययन कार्य करते थे। प्राचीन काल में विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहा जाता था। पुष्पनम संस्कार किस में आता है? जन्म के पहले वाला में आता है। अन्नप्राशनम किस में आता है? जात कर्म में, कौन शैशव संस्कार में आता है। शिक्षारंभ कौन संस्कार में आता है? शैक्षणिक संस्कार में आता है ना। बागदानम, पानी ग्रहणम, लजा होम किस में आता है तो गृहस्थ संस्कार में, विवाह वाला में आता है। ठीक, तो उसके बाद हम आपको बताए थे आपको महाभारत का थोड़ा सा परिचय आपको दिए थे। महाभारत का थोड़ा सा आपको हम परिचय बताए थे। तो महाभारत में बताए होंगे कि महाभारत का शुरुआत जो हुआ था राजा शांतनु से। महाभारत का शुरुआत किससे हुआ? शांतनु से जो है महाभारत का शुरुआत। नया बोर्ड है, थोड़ा सा हो जाता है। शांतनु से प्रारंभ हुआ था। शांतनु का शादी गंगा से हुआ था। क्या हुआ था? गंगा से हुआ था। गंगा के कौन पुत्र थे? देवव्रत। आगे चलकर की कहलाए? भीष्म पितामह। फिर शांतनु का शादी किससे होता है? सत्यवती से। देखिएगा तो बाबू स्क्रीन पर देखिए, ये लिखा हुआ दिख रहा है ना। तो ठीक है, तो सत्यवती से हुआ था। सत्यवती, शांतनु और सत्यवती गंगा छोड़ के चली गई देवव्रत को। शांतनु के बड़े पुत्र हो गए देवव्रत। इनको आगे चल के कहा जाने लगा? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, इनको आगे चल कर क्या कहा जाने लगा? भीष्म पितामह। ठीक है बाबू। सत्यवती का जो है 2 पुत्र हुए, शांतनु और सत्यवती के पुत्र हुए 2, चित्रांगद और एक हो गए बाबू विचित्र वीर्ज। आज मज़ा आने वाला है। चित्रांगद और विचित्र, कल वाला ही बता रहे थे थोड़ा सा। चित्रांगद जो है जवानी में मर जाते हैं लड़ाई में, या तो फिर नशे के कारण बोला जाता है ना। उसके बाद हुए कौन? विचित्र वीर्ज। विचित्र वीर्ज का शादी जो है, ये देवव्रत जो है स्वयंवर रचा जाता था। स्वयंवर से 3 रानी को जीत कर लाते हैं, 3 लड़की को लाते हैं, 3 कुमारी को लाते हैं। अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। अम्बा देवव्रत से बोलती है कि हम आपसे शादी करेंगे, नहीं तो कुमारे रह जाएंगे। क्या? क्योंकि आप जीत के लाए। अंबिका और अम्बालिका को पुत्र नहीं होता था। विचित्र वीर्ज का शादी जो है किससे हो गया? 2 रानी से, लेकिन पुत्र नहीं होता था। तो एक महर्षि द्वयापन थे, महर्षि व्यास। आवाज़ कहाँ, क्या चीज़ का आ रहा है? बंद कीजिए इसको। क्या चीज़ का आवाज़ आ रहा है? ईयरफोन बाहर को है क्या? देख लीजिए, कुछ बजा रहा है। तुम ही चालू मोबाइल किए हुए था, अभी आवाज़ आ रहा था जो। महर्षि व्यास द्वयापन, महर्षि व्यास द्वयापन जो है के पास अंबिका और अम्बालिका गई। तो अंबिका से पुत्र हो गए कौन? धृतराष्ट्र। लजा के गई इसलिए कौन हो गए? धृतराष्ट्र अंधे हो गए। उसके अंबिका के पास कौन गए? अंबिका गई महर्षि द्वयापन के पास, तब पुत्र हो गए कौन? पांडु। ई लजा के ई भी गई थी पांडु, बोले कि जब पीलिया रोग से ग्रसित होगा, माने आपका पुत्र होगा लेकिन पीलिया रोग से ग्रसित हो गया। तो ये सत्यवती क्या किया ना,
नौकरानी को भी भेजवा दिए, नौकरानी को। तो बोले जाओ तुमको पुत्र होगा, नीतिवान होगा, नीतिवान और ज्ञानवान होगा, आपको भी पुत्र होगा, लेकिन कैसे होगा? नीतिवान और ज्ञानवान। और वही हो गया कौन? विदुर। वही हो गया कौन? विदुर। नीतिवान पुरुष जो हो गया वो विदुर हो गया। ठीक। धृतराष्ट्र का शादी हुआ गंधारी से, गंधारी से। ठीक। इसके 100 पुत्र हो गए, बड़का पुत्र थे दुर्योधन। पांडु का शादी हुआ कुंती और माद्री से, माद्री से। इसके कई पुत्र हो गए? कुंती माद्री के। इससे 3 पुत्र। कुंती से कौन कौन? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। माद्री से कौन कौन? नकुल, सहदेव और ये विदुर नीतिज्ञ हो गए थे। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था ना, तब धृतराष्ट्र, महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? 100 भाई हो गया कौरव, कौरव। और 5 भाई का कहलाया पांडव, पांडव, पांडव। तो कौरव और पांडव बीच में। ये धृतराष्ट्र का पुत्र सोच रहा था कि हम तो 100 भाई हैं और ये 5 भाई हैं, तो ये दोनों अंबिका और अम्बालिका जो है सौतन थी, और धृतराष्ट्र और पांडु हिसाब से दोनों भाई हो गए, सौतेले भाई हो गए। तो ये ज़मीन के चलते आधा-आधी बंटवारा होना चाहिए दोनों माँ के पुत्रों के बीच में, लेकिन 100 भाई कौरव जो सोचा कि हम ज़मीन ज़्यादा जो है पांडु के क्यों दें, 5 भाई क्या कर नहीं देंगे, तो उसके बीच लड़ाई होता है। वही लड़ाई महाभारत कहलाया। आगे हम बताएंगे कि वीडियो में कि पांडु के भी पाँचों भाई पांडव का पत्नी कौन थी? द्रौपदी। और द्रौपदी थी, सब भाई थे, सब भाई 5 भाई पांडव। फिर उनका से अलग अलग पत्नी हुई थी, और भाई जो पांडव थे उन सब लोग कैसे बनी थी? अलग अलग हुई थी, है ना। और अलग अलग पत्नी हुई थी, और सबका पुत्र भी अलग अलग हुआ था। जैसे भीम का शादी हुआ था किससे? हिडिम्बा से। पुत्र कौन हुआ था? घटोत्कच। अर्जुन का शादी किससे हुआ? चित्रांगद 2 से। और किससे किए थे? चित्रांगद से किए और सुभद्रा से किए। सुभद्रा से बेटा कौन हुआ? अभिमन्यु। चित्रांगद से कौन हुआ? बबलूवान। ये गेट खुला हुआ बाबू, ये गेट जाकर देखो तो, गेट खुला हुआ लगा उसको। तो ये सब जो है जाने। उसके बाद हम लोग आज भारत में राष्ट्रवाद का एंजॉय करते हैं। इससे पहले एक खतरनाक क्वेश्चन है, माइलीगांव की घटना। क्या पढ़ेंगे हम लोग? भारत में राष्ट्रवाद, है ना। भारत में राष्ट्रवाद का प्रारंभ करते हैं। आज पूरा क्लास जो है, मैंने आज दिनांक 6/7/2022 को पूरा ऑफलाइन क्लास बंद रहेगा। वो घटना कोई घटा है तो देखना पड़ेगा तुम्हें। भारत में राष्ट्रवाद, कौन राष्ट्रवाद? भारत में राष्ट्रवाद। तो छुट्टी रहेगा आज पूरा ऑफलाइन क्लास। भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद जिसका हम लोग का इंतज़ार था, वेटिंग कर रहे थे भारत में राष्ट्रवाद का। तो सबसे पहले मतलब हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक सोच है, राष्ट्रवाद एक भावना है। इससे पहले पढ़े थे, अब आपको बताए थे कि माइलीगांव की घटना क्या है, लिखा देंगे, है ना। तो माइलीगांव की घटना है क्या है भाई? तो आप चाहें तो ऑफलाइन लिख सकते हैं, हम लिखा देते हैं। हम नहीं लिखेंगे, आप लिख सकते हैं, कॉपी किताब लेके बैठिएगा। एक क्वेश्चन बोले थे ना कि माइलीगांव की घटना को हम लिखा देंगे। तो माइलीगांव दक्षिण वियतनाम में कैसे लिखेगा? तो माइलीगांव दक्षिण वियतनाम में एक गांव है। कौन गांव है? माइलीगांव। माइलीगांव दक्षिण वियतनाम में एक गांव है जहां के लोगों को अमेरिका के सैनिक वियतनाम समर्थक मानकर, जहां के लोगों को अमेरिका के सैनिक वियतनाम समर्थक मानकर पूरे गांव को घेर लिए, पूरे गांव को घेर लिए। घेर कर औरतों और बच्चों को बंधक बना लिए, गांव के सभी पुरुषों को मार डाले और औरत और बच्चियों के साथ एक एक के साथ उन लोग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए। फिर पूरे गांव में आग लगा दिए। लाशों के बीच में एक बूढ़ा जिंदा बच गया था। तो बूढ़ा ही सारी घटना का क्या करता है? उजागर करता है। फिर बूढ़ा ही जो पूरे घटना का क्या किया? उजागर किया। इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो इसका प्रभाव अमेरिका के सैनिकों को सभी जगह जो है क्या होने लगा? बुराई होने लगा, जिससे राष्ट्रपति निक्सन अपने पूरे सैनिक को बुला लिया और उसके बाद वियतनाम जो है 1975 में स्वतंत्र हो गया। आज भारत में राष्ट्रवाद का एंजॉय करते हैं, जिसका सपना था लड़ाई का बहुत। भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक सोच है जो किसी भी क्षेत्र में रह रहे लोगों में, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक दृष्टि से एकता का वाहक बनाता, वही राष्ट्रवाद है।
वही क्या है, राष्ट्रवाद है। बड़ा मजेदार चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद, जिसका इंतजार था। आप लोग पढ़े होंगे रूस में समाजवाद एवं साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवाद, हिंद चीन में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आते हैं हिंद चीन के अंतर्गत। और तो लाओस और कंबोडिया, तो लाओस तो 1949 में, कंबोडिया 1953 में आज़ाद हो गया, वियतनाम 1975 में हुआ। वियतनाम को जो है मैंने जब घर फूटे तो गवार लूटे वाला कहानी हो गया। वियतनाम दो भागों में बट गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में रूस चाहता था साम्यवादी आवे, दक्षिणी वियतनाम अमेरिका से रहता पूंजीवादी आवे, और इसके चलते वो बर्बाद हो गया। उत्तरी वियतनाम में जो हो चिन मिन थे वो साम्यवाद से प्रभावित थे, रूस में जाके पढ़ाई किए थे, साम्यवादी दल की स्थापना की थी 1925 में वो, तो रूस से प्रभावित थे। तो चाहते थे पूरे ऐसा पूरे में जो है थी फैले। तो जेनेवा समझौता कहते 1954 में जो हुआ तो बताया गया कि अमेरिका के द्वारा रखने के इन लोगों में चुनाव होगा। लेकिन चुनाव क्या होगा, अमेरिका समझ गया कि अगर चुनाव होगा तो सरकार बना देगा हो चिन मिन, और हो चिन मिन तो किससे प्रभावित है, साम्यवाद से, तो पूरे वियतनाम में खिला देगा साम्यवाद। इसलिए उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। न्यू दिन दियम दक्षिण वियतनाम पूंजीवादी लाना चाहता था, है ना, तो उसको हथियार देना चालू कर दिया। न्यू दिन दियम फ्रांस समर्थित था, तो अमेरिका की किया न्यू दिन दियम को हटा करके अमेरिका क्या किया, बाओदाई को हटा करके न्यू दिन दियम को ला दिया, और उसको सैनिक भी मदद किया, लेकिन पूरे उत्तरी वियतनाम वाला उनसे सैनिक को मार दिया। अब 1964 में क्या चीज़ अमेरिका खुल के आ गया वियतनाम पर आक्रमण करने, और जितना भी मिसाइल हथियार बनाता था सब पर जो है क्या करता था, सबसे उस पर क्या करता था, वार करता था, जैसा कि हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके। आज पढ़ते हैं राष्ट्रवाद के उदय कारण। ऐसा करो ना बाबू, तुम्हें आओ, गेट को जो दो सरका वाला जो है ना छेद, उसमें बंद करो, उसमें डाल दो, खटखुट जो बीच में होता नहीं होगा। राष्ट्रवाद के उदय के कारण, राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण नहीं है भारत में अब राष्ट्रवादी पनपा कहाँ से। कोई भी लड़ाई झगड़ा, हम अगले बार भी चर्चा कर रहे, रूस में राष्ट्रवाद पढ़े थे हम लोग, तो राष्ट्रवाद का एक कारण नहीं बल्कि राष्ट्रवाद का अनेक कारण। अंग्रेज से लगा लेता दूसरा कारण, राष्ट्रवाद का बल्कि एक कारण नहीं बल्कि अनेक कारण था। किसका, राष्ट्रवाद का। रूस में देखे होंगे आप लोग, जार की नाम कुछ था, है ना, औद्योगिकरण की समस्या, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, मजदूरों की दयनीय स्थिति, किसानों की दयनीय स्थिति, जार की नाम कुछ था। ये 8 कारण होता है, और उसके बाद रूस में लड़ाई होता है। 8 कारण के बाद लोग मैंने बर्दाश्त करते हैं, जब बर्दाश्त की सीमा पार होता है तब लड़ाई झगड़ा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से बता रहे भारत में राष्ट्रवाद, तो भारत में राष्ट्रवाद का एक कारण है, भारत में राष्ट्रवाद लोग नहीं थे। अंग्रेज जो हमारे भारतवर्ष में आया तो सबसे पहले वो व्यापार के रूप में आया था, है ना। भारत पहुँचने वाला सबसे पहले 1998 में जो है 1498 में वास्को डी गामा था। भारत की खोज 1498 में किसने किया था, वास्को डी गामा, और 1492 में अमेरिका की खोज किसने किया था, कोलंबस। तो व्यापारी के रूप में सबसे पहले आया था। अब व्यापार के रूप में आया तो भारत में देखा कौन सी कि भारत में राजतंत्र है। भारत उस समय कई खंडों में बटा हुआ था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। व्यापार के रूप में आया, भारत कई खंडों में बटा हुआ था। राजतंत्र था भारत में पहले, जैसे अभी लखीसराय, शेखपुरा, नवादा ये सब जिला है, तो यहाँ डीएम होते, मुख्यमंत्री चाहेंगे शेखपुरा के डीएम को लखीसराय में कर देना, लखीसराय के डीएम को शेखपुरा में कर देना तो हो जाएगा। लेकिन पहले एक छोटा सा राजा जो है, बड़ा सा राजा छोटे पर आक्रमण कर देते थे, मैंने उसको अपना वर्चस्व में रखना चाहते थे। भारत में ही आपस में लोग लड़ रहे थे, कहीं मुगल वंश था, कहीं छोटे मोटे राजा थे, इसी पर राजतंत्र था। वह व्यापार के रूप में आया अंग्रेज व्यापार के रूप में आया। और 1688 में जैसा कि हम लोग जानते हैं औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ हो गया था। औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ था, वस्तु का उत्पादन जो हाथ से होता है वो मशीनों के माध्यम से होना चालू हो गया था। अंग्रेज यहाँ व्यापारी करने के लिए तो देखा भारतीय लोग को कि विदेशी वस्तु, ये जो है स्वदेशी वस्तु के इस्तेमाल करते हैं। अब सूटर है तो हाथ से बुना हुआ सूटर पहन रहे हैं, तो रुखड़ा होता था तो वो लोग मशीन वाला देना चालू किया। मशीन वाला चिकना होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, अच्छा लगने लगा लोगों को। और उसके बाद अंग्रेज की किया, उसके बाद टैक्स लेने लगा वो कि वहाँ से वस्तु जो लाते हैं वस्तु को पैसा भी दीजिए और टैक्स भी दीजिए। यहाँ से जो वस्तु ले जाता था उसका कोई टैक्स नहीं देता था। उसका धीरे धीरे सोचा कि लोग अनपढ़ गवार हैं, तो फिर किया, फिर बोला कि ऐसा करते हैं कि हम यहाँ कंपनियाँ स्थापित कर देते हैं, है ना। कच्चा माल उत्पादन होगा, यहाँ के आदमी को जो है कंपनियाँ स्थापित करके कच्चा माल को जो है उपयोगी लायक बना करके उसके बाद फिर करता था, बांट देता था वो।
फिर पब्लिक में जो है बांटना शुरू किया, उसके बाद उसके लिए क्या लेता था, वो टैक्स लेता था। यहाँ के लोगों ही के खटाना शुरू किया, यहाँ के लोगों को मजबूरी होता था तो पैसा बांटता था। चारों तरफ से मैंने पंगु बना लिया था। राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है, तो पहला कारण जब देख लिया कि एकदम स्थिति खराब हो गया इन लोगों को, तो सबको अपना वर्चस्व में लिया, अधिकार में ले लिया, मंजूरी काम कराने लगा। अंग्रेज से हमको प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था ये कि अंग्रेज कि आज भारतवर्ष में भी गरीब लोग हैं, तो गरीब लोग भी हैं तो वो हैं अपने ही अथी से गरीब हैं। अभी गरीब लोग भी हैं तो स्वतंत्र हैं, एक अमीर उनको गुलाम नहीं बना सकता, खुला है, फ्रीडम है, कोई दिक्कत उसको नहीं है। हम गरीब हैं तो अपने घर में, अमीर हैं तो आप अपने में, अगर हम आप अमीर हैं, आपके हम काम किए, आज के गरीब अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो आपका हम कॉलर पकड़ सकते हैं। लेकिन पहले ज़माना में ऐसा कुछ नहीं था, उन लोग को एकजुट होकर के मारा पीटी करता था उन लोगों के साथ। अब भारत स्वतंत्र है कि आप अमीर रहिए अपना घर में, हम काम किए, आप हमको पैसा दिए, और जो कि ये सही है। तो राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या था, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। सबसे बड़ी चीज़ है राष्ट्रीय चेतना के उदय के कारण है कि ऐसी राष्ट्रीय चेतना को, आप लोग तो पहले बताए थे कि हमारे राष्ट्रवाद क्या है, हमारे सीमा के अंदर एक देश का निर्माण कब बनता है, शिक्षा क्या कहलाता है, जनसंख्या, क्षेत्र, शासन, संप्रभुता, और प्लस वहाँ के संस्कृति सभ्यता को देख करके एक देश का निर्माण होता है। जैसे वेटिकन सिटी, और वेटिकन सिटी बोलते हैं, ताइवान बोलते हैं, इसमें छोटा छोटा क्षेत्र है, तालिबान नहीं, तालिबान अफगानिस्तान में, ताइवान बोल रहे हैं, छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन क्या है, स्वतंत्र है, क्योंकि इसका संस्कृति सबसे क्या है, अलग है। ये दोनों संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं आते हैं। तो 1498 तो बहुत भारत में, जैसे माइली गांव की घटना वियतनाम में घटा था, और ये बामियान आप लोग जानते होंगे, अफगानिस्तान में जो है बनाया हुआ बुद्ध भगवान का मूर्ति था, जहाँ आतंकवादियों ने बुद्ध भगवान की मूर्ति को उड़ा दिया। अब कुछ बांग्लादेशी, जब पाकिस्तान जो है बांग्लादेश में जब अत्याचार कर रहा था, तब कुछ बांग्लादेशी भाग के चल गए थे म्यांमार, और कुछ भारत चलाए थे। तो जो जैसे भारत में रहने वाले फ्रांसीसी कॉलोन कहा जाता था, तो ठीक उसी प्रकार से म्यांमार में कुछ बंगाली भाग गए, है ना। और जब कुछ बंगाली भाग गया म्यांमार में, तो बामियान वाला जब घटना घटता है, बम से उड़ा देता है ना, मूर्ति को, बुद्ध भगवान की मूर्ति को, तो ये जो है बांग्लादेशी को, बांग्लादेश के मुस्लिमों को, म्यांमार में बौद्ध धर्म मानने वाला व्यक्ति होते हैं, तो वहाँ के मुस्लिमों को ये खदेड़ डालते हैं, और वही घटना का अंजाम देते हैं जो माइली गांव की घटना में होता। भारत में भी अंग्रेजों ने उससे कम अत्याचार नहीं किया है। माने यहाँ की बहु बेटियों की कोई इज्जत नहीं था, उसके बहु बेटी को बहुत इज्जत था। हमारे देश में वही शासन चला रहा था। तो चारों तरफ से तो लोग अत्याचार हो चुके थे, लेकिन हाँ, धीरे धीरे लोग शिक्षित होना शुरू हो गए थे। महात्मा गांधी यही ना फोकस बोलते थे, अंग्रेज उनको कुछ बोलता था, कहता था, वो कहते थे हम पढ़ा, हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे जैसे चैप्टर है ना, तो आपको चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ा देते हैं, जिससे आपका किताब है। और उसके लास्ट में क्या करेंगे, आपको 1857 से हम उठाएंगे, 1857 से हम 1947 तक ला देंगे, तो समझिए देश आज़ाद हो गया, ये चैप्टर समाप्त। पहले जैसे है चैप्टर वैसे पढ़ा देते, फिर लास्ट में आपको 1857 के बाद एक घटना को उजागर कर देंगे। माने भारत में राष्ट्रवाद अगर समाप्त हो गया तो समझिए कि माने चैप्टर समाप्त हो गया, बड़ा मजा आने वाला है। तो भारत में राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कहाँ की राष्ट्रवाद, तो भारत में राष्ट्रवाद जैसे रूस में हुआ था राष्ट्रवाद, उसका बहुत सारा बोल्शेविक क्रांति, रूस में 2 दल था, मेंशेविक और बोल्शेविक, तो वहाँ जो क्रांति का बहुत सारा कारण था, ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रवाद को देख के कारण। तो पहला कारण है राजनीतिक कारण, राजनीतिक तो आप समझते हैं, राजनीतिक कारण, पहला कारण जो था बाबू राजनीतिक कारण। दूसरा कारण है आर्थिक कारण, दूसरा जो कारण है वो कौन कारण है, आर्थिक कारण। तीसरा कारण है सामाजिक कारण। एक एक कारण बढ़ाएंगे, आज तो आपको एक ही कारण बताएंगे, सामाजिक कारण। लेकिन आप लोग रीडिंग दीजिएगा, भारत में राष्ट्रवाद शुरू हो चुका है ना। चौथा बताएंगे आपको बाबू धार्मिक कारण, धार्मिक कारण, चौथा कारण जो है धार्मिक कारण। तो सबसे पहले चौथा कारण धार्मिक कारण। कई कारण है भारत में राष्ट्रवाद होने का, तो कई कारण है, 4 गो। 5वां कारण भी है क्या, तो ये चौथा कारण धार्मिक कारण। तो भारत में जो हो रहा था, तो क्या कारण होता था, भारत में राष्ट्रवाद जो हुआ किसके, राजनीतिक कारण। तो पहले राजनीतिक कारण क्या है, आर्थिक कारण में समझते रुपया पैसा, सामाजिक मने समाज में भी कैसे शादी ब्याह करो, यहाँ ये रीति रिवाज है, सब उसी से चलता है। धार्मिक कारण, अगर आप हिंदू हैं पूजा पाठ करें तो हिंदू को है पूजा पाठ मत करो। तो सबसे पहले राजनीतिक कारण को डिटेल से पढ़ते हैं हम लोग, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, एक गो का बने डिटेल से हम लोग वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले राजनीतिक कारण देख लेते हैं, कौन कारण पढ़ेंगे, सबसे पहले राजनीतिक कारण। भारत में राष्ट्रवाद होने का राजनीतिक कारण क्या था, तो सबसे पहले हम समझते हैं भारत में राष्ट्रवाद के बारे में।
तो भारत में राष्ट्रवाद तो समझ गए, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना जो किसी भी क्षेत्र में रह रहे लोगों में सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक दृष्टि से एकता का भाग बनता है। माने ये अगर भारत है, दक्षिण भारत, अब यहाँ को आने का कोशिश कर रहा है तो हमारे भारतीय हमारे संस्कृति सभ्यता को छेड़छाड़ कर तो हम उसको यहाँ आने के लिए नहीं देंगे। यहाँ के लोग यहीं लड़ाई झगड़ा करके यहीं रहेंगे, दूसरा कोई हमारे देश में आके समझौता नहीं कर सकता। कोई दिक्कत? तो राजनीतिक कारण क्या था? तो पहला, भारत में राष्ट्रवाद होने के पहले अंग्रेज 200 वर्ष तक शासन किया। अब कहा भी जाता है किसी को इतना मत डराओ कि डरे खत्म हो जाए। ये इतना डराया अंग्रेज, इतना डराया है ना कि यहाँ के लोग डरना बंद कर दिए। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लड़ाई जो हुआ था 1857 में हुआ था। 1857 इसमें मंगल पांडे नामक सैनिक किए थे। क्या किए थे बबू? मंगल पांडे नामक सैनिक। कहाँ से किए थे? तो बैरकपुर छावनी से, बैरकपुर छावनी से किए थे। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक कारण क्या है? तो मंगल पांडे नामक सैनिक ने कहाँ से किए थे जी? तो बैरकपुर छावनी से किए थे। ये सैनिक थे, इनको ई बता दिया गया था ना मंगल पांडे, आगे डिटेल से बताएंगे। मंगल पांडे के ई बता दिया गया था कि जो हिंदू होते हैं तो जो गोली कारतूस होता है, तो पहले का जो माने राइफल जो आता था तो उसमें बुरा अथी भरा जाता था, ऐसे करके तोड़ करके उसमें मसाला डाला जाता था, सिक्की से उसका ऐसे किया जाता। तो बोल उसमें जो है सुअर के, गाय के चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। और मुस्लिमों को बताया गया कि उसमें सुअर का चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। और दोनों, गाय हिंदू के लिए पूजनीय है और मुस्लिमों के लिए सुअर हराम है, दोनों एक हो गए भाई। तो मंगल पांडे सैनिक जो है 1857 में 10 मई 1857 में बैरकपुर छावनी में सैनिक विद्रोह कर दिया कि हम अंग्रेजों का बनाए हुए हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कौन बोल कर दिए? मंगल पांडे नामक सैनिक कर दिया कि हम अंग्रेजों के बनाए हुए हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे। मंगल पांडे को शांत किया गया कि आप स्वतंत्र नहीं करा सकते हैं, आप देश को आज़ाद नहीं करा सकते हैं, है ना। तो मंगल पांडे बोले देश को हम आज़ाद नहीं करा सकते हैं, लेकिन हाँ किसी ना किसी को लंबे समय से तो डायरेक्ट लड़के तो आप आज़ादी भी नहीं ले सकते, किसी ना किसी को तो लड़ना पड़ेगा। तो मंगल पांडे नामक सैनिक 1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माने अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लड़ाई, तो कहना इसमें 1857 के किए थे मंगल पांडे नामक सैनिक। अब एक चीज़ बताएंगे हम आपको कि जितना ईस्वी का मेन घटना रहेगा तो उसका लॉर्ड बताएंगे। लॉर्ड क्या है? तो इंग्लैंड में सम्राज्ञी विक्टोरिया हुआ करती थी। सम्राज्ञी विक्टोरिया क्या करती थी? रानी थी वहाँ की। अभी भी इंग्लैंड में रानी वाला प्रथा, लेकिन अब वैल्यू नहीं देते। रानी को रानी अब से बोलती है हम राजघराने के हैं, तो बोले ठीक है आप बैठिए, रानी है ही है, आपको कोई मतलब नहीं, हम सब चलाते हैं ना, सब उन लोग अपने मिल के चला लेता है, रानी का कोई भी। लेकिन पहले महारानी विक्टोरिया थी। तो महारानी विक्टोरिया क्या करती थी? मैंने महारानी हुआ करती थी, एलिजाबेथ विक्टोरिया इंग्लैंड में हुई थी सब। तो महारानी विक्टोरिया अपना असिस्टेंट को, अपना सहायक को, अपना चेला को वहाँ लॉर्ड बना के की करती थी? भेजा करती थी। क्या करती थी? भेजा करती थी। तो 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध में जो पहला लड़ाई हुआ था, तो उस समय भारत के लॉर्ड जो था, भारत का लॉर्ड याद रखिएगा कैनिंग था। कैनिंग कौन घटना कौन लॉर्ड के समय में हुआ था? 1947 के बाद तो भारत में प्रधानमंत्री आ जाते हैं, उस समय पहले की था? लॉर्ड था। आज़ाद हुआ उसके बाद कुछ दिन तक लगता है वायसराय रहा, और उसके बाद उसके पहले कौन था? लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब वो स्पेशली उसके तरफ से प्रतिनिधि था वो, कि हम कह दिए इंग्लैंड वाले जाओ तुम देखो भारत को, तो देखल चलाता था, वो छोटे छोटे अपना चला चपाटी से चलवाता था। एक घटना बताएंगे किस लॉर्ड के समय में हुआ था। 1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लॉर्ड कैनिंग के समय। राजनीतिक कारण क्या क्या था? पहला नंबर, अंग्रेज की करता था। तो राजनीतिक जैसा कि समझते हैं कि हम लोग का जो शासन व्यवस्था था उसके अंडर था, वो लड़ाई झगड़ा के कारण क्या था? उसके अंडर था। कैसे अंडर था? वो की करता था वो। अब आपको उपनिवेश के बारे में बता, अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश 200 वर्षों तक बना कर रखा। उपनिवेश का एक डेफिनेशन बताए होंगे आप लोगों को, उपनिवेश का कॉपी लेकर आप लोग बैठिएगा, नोट पॉइंट भी कीजिएगा। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। उपनिवेश क्या, इसका परिभाषा इकोनॉमिक्स में पढ़ाए होंगे। जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर सैनिक प्रभु द्वारा शासन स्थापित करता है उसे उपनिवेश कहते हैं। जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर सैनिक प्रभु द्वारा शासन स्थापित करता है उसे क्या कहते हैं? उपनिवेश। जैसे अंग्रेजों ने भारतवर्ष को कितने वर्षों तक उपनिवेश बना कर रखा था? 200 वर्षों तक रखा था। उसके बाद एक और प्रणाली होता है साम्राज्यवाद। क्या होता है? साम्राज्यवाद, शायद इसका भी बताए होंगे। एगो समाजवाद हुआ, समाजवाद में एगो हुआ साम्यवाद। साम्यवाद में लोगों के समूह के शासन को क्या कहते हैं? साम्यवाद कहते हैं। ठीक है, लोगों के समूह को क्या कहते हैं? साम्यवाद कहते हैं। एक हम आपको बता रहे हैं साम्राज्यवाद, एक बता रहे हैं क्या चीज़ बाबू? साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद पहले उपनिवेश बनाया, गुलाम बनाया, और बाद ला दिया वो साम्राज्यवाद। कहिएगा सर साम्यवाद तो बढ़िया चाहिए, लेकिन नहीं, साम्राज्यवाद बता रहे हैं। साम्राज्यवाद में क्या होता है? जब कोई शक्तिशाली देश, जब कोई बड़ियार देश, जैसे अमेरिका,
जब कोई शक्ति वियतनाम पर आक्रमण किया था, जब कोई शक्ति अभी रूस यूक्रेन को तोड़ रहा है लेकिन यूक्रेन को मदद कर रहा है, अंदर से फ्रांस कर रहा है, इंग्लैंड कर रहा है, ये सब अंदर की बात है। तो जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित करता है तो उसे कहा जाता है साम्राज्यवाद। हम मना कर रहे हैं कि नहीं हम आपके गुलाम नहीं रहेंगे, तभी मंजोबड़ी फिर भी किया तो क्या हो गया साम्राज्यवाद। उपनिवेश सैनिक शासन द्वारा स्थापित किया और उसके साम्राज्यवाद कर दिया, है ना। तुम चाहो नहीं चाहो तुम हमारे अंडर में ही हो, तो साम्राज्यवाद बना लिया भारत। तो राजनीतिक कारण क्या था साम्राज्यवाद समझे, मैंने जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर सैनिक प्रभुत्व द्वारा तो उपनिवेश हो गया, लेकिन जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम चाहो या ना चाहो लेकिन हम फिर भी तुमको गुलाम बनाएंगे हैं तो वो क्या कहला गया साम्राज्यवाद। देखिए क्या क्या वो किया, राजनीतिक कारण में क्या क्या वो हिस्सा लेने लगा। पहला तो उसका काम था कंपनी स्थापित कर लेता था, वस्तु को उत्पादन करना था, बेचना था। वस्तु का उत्पादन किया गया था और उसको क्या करना था, बेचना था। लेकिन वो जो है क्या करने लगा, साम्राज्यवाद करने लगा भाई। मैं इंटरेस्ट लेने लगा यहाँ के राजनीतिक पॉलिटिक्स में। क्या क्या इंटरेस्ट ले रहा था वो देखते हैं। थोड़ा नया बोर्ड ही पन्नी जो है ना लग जाता है इससे। तो वो क्या क्या करने लगा जो देखते हैं हम लोग। पहला बता दें, पहला था 1857 की घटना देख लेते हैं। कितना इसमें में 1857 राजनीतिक कारण क्या था। उस समय का लॉर्ड कौन था, लॉर्ड लिटन। 1878 में लॉर्ड कौन था, लिटन। इस समय याद रखिएगा, लास्ट में सब क्रम 22 से 1857 से लेगा। 1857 में बताए थे भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। उस समय लॉर्ड कौन था, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। 1878 में एक घटना घटता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कौन घटना घटता है, वर्नाकुलर स्पेक्ट एक्ट। घटना घटता है कितना ईस्वी में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कितना ईस्वी में, 1878 में। क्या घटना घटता है, तो वर्नाकुलर स्पेक्ट एक्ट पारित होता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। यह ऐसा एक्ट था, राजनीतिक कारण क्या था उसका, सबसे पहले तो कंपनी स्थापित के लिए था, यहाँ के लोगों को उपनिवेश बने लिए था, लेकिन वो चोट्टा लाया 18। राजनीतिक कारण क्या था, माने भारत में राष्ट्रवाद बहुत सारा कारण बताए थे, तो राजनीतिक कारण को डिटेल से जानते हैं। तो वो यहाँ के राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगा। बोला अखबार जो तुम लोग छापते हो, प्रेस वाला जो है, तो ऐसा करता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लग गया है। मैंने इसका मतलब ये हो गया कि आप मेरे आदेश से या आप हमारे विरुद्ध आप कुछ विशेष छाप नहीं सकते। किस एक्ट में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। क्या समस्या टेबल का, आप हमारे विरुद्ध कुछ छाप, 2 मिनट 10 मिनट बैठ जाइए, है ना, हो जाएगा। तो आप जो है हमारे विरुद्ध जो है कुछ छाप नहीं सकते हैं। कितना इसमें लगाया, 1878 में। किसके समय में, लॉर्ड लिटन के समय में। कौन प्रेस एक्ट लगा, वर्नाकुलर प्रेस। इसका ये मतलब हो गया कि तुम हमारे विरुद्ध में छाप नहीं सकते। एक राजनीतिक कारण ये था। दूसरा एक घटना घटता है कितना ईस्वी में, तो बताते हैं 1879 में। 1879 में अंग्रेज की किया, आर्म्स एक्ट लगा दिया। आर्म्स एक्ट कितना ईस्वी में, 1879 में। कौन लगाया, अंग्रेज। 1879 में आर्म्स एक्ट लगा दिया। 1879 में अंग्रेज जो है क्या लगा दिया, आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट के तहत अंग्रेज क्या करता था, 1878 में अंग्रेज लाया लॉर्ड लिटन की, आप प्रेस वगैरह में हमारे विरुद्ध कुछ नहीं छापिएगा। 1879 में आर्म्स एक्ट लगा दिया। इसका मतलब आप भारतीय हैं, आपको हथियार रखने की क्या ज़रूरत है ना। आप हमारे हथियार जमा कर दीजिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। हम आप पर अत्याचार करेंगे तो आप हम पर आक्रमण नहीं कर सकेगा। बड़ी तेज़ दिमाग लाया वो। तो 1879 में आर्म्स एक्ट लगा दिया। अब कहिएगा सर उस समय का लॉर्ड कौन था, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है
कि सर उस समय का लॉर्ड कौन था। तब बाबू हम आपको 1878 में बताए कि कौन लॉर्ड लिटन था और बर्नाकुलर पेस एक्ट लगाया था। 1879 का लॉर्ड जो था वो था कहना से हुआ 1879 में आर्म्स एक्ट लगा दिए लॉर्ड लिटन। अब 1878 में लिटन, 1881 ईस्वी में 79 में आर्म्स एक्ट आया। शायद 78 में लिटन ही था। क्या ला दिया? आर्म्स एक्ट। लिटन ही था उस समय। कौन ला दिया? आर्म्स। एक ही साल की बात है तो लिटन ही था, लॉर्ड लिटन ही था। अब यही ला दिया। फिर उसके बाद एक साल के बाद क्या लाया? आर्म्स एक्ट लाया। आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट का क्या मतलब बताए? आर्म्स एक्ट यह ऐसा था कि अब भारतीय काल हथियार रखिएगा। आर्म्स एक्ट मैंने आप जो है हथियार वगैरह नहीं रख सकते हैं, तलवार, भाला, गड़ासा, ये पिस्तौल, बम, बारूद, ये सब आप नहीं रख सकते। आपकी फुल गारंटी हम देते हैं सुरक्षा का। ये ला दिया। अब कोई भारतीय हथियार नहीं रख सकता। 1879 के बाद लॉर्ड लिटन ही था। फिर आ गया 1883 में, राजनीतिक कारण बता रहे हैं क्या भाई? 1883 में आया इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल। अब कहिएगा सर इस समय का लॉर्ड कौन था? क्या लिटन ही था कि चेंज हुआ था कुछ? जी हाँ, तो देखते हैं। 1883 में इल्बर्ट बिल पारित में राष्ट्रवाद को। 1883 में यही था। कौन था जी? लॉर्ड लिटन ही था 1883 में। इसमें क्या था? इल्बर्ट बिल में क्या था भाई? बर्नाकुलर स्टेट में आप हमारे विरुद्ध छाप नहीं सकते हैं। आर्म्स एक्ट में भारतीय हथियार नहीं रख सकता। 1883 में इल्बर्ट बिल था। इल्बर्ट बिल क्या था? इस बिल का उद्देश्य भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमे की सुनवाई समान न्यायालय में करना था और उस विशेष अधिकार को समाप्त करना था जो यूरोप के निवासियों को अभी तक प्राप्त नहीं था। और उसके अंतर्गत उसके मुकदमे में सिर्फ यूरोपीय जज ही सुन सकते थे। ये इल्बर्ट बिल के माध्यम से ये ला दिया कि जो भारत का न्यायालय है ना, उसका न्यायाधीश जो रहेंगे वो यूरोपीय जज ही रहेंगे। यूरोपीय जज समझते हैं? जो अंग्रेज है उसी का कोई ना कोई की रहेगा। मैंने इंग्लैंड यूरोप महादेश में पढ़ता है इसलिए यूरोपीय बोल दिया। यूरोप में फ्रांस, इटली, जर्मनी सब आल था, तो यूरोपीय कोई जज रहेंगे, भारतीय जज नहीं रहेंगे। और जो मुकदमा होगा उसका सुनवाई कौन करेंगे? यूरोपीय जज ही करेंगे। यूरोपीय जज करेंगे तो किस में? अपने फेवर में करेंगे। अंग्रेज अत्याचार करेगा तो केस करेंगे भारतीय, तो फैसला सुनाएगा अंग्रेजों के ही मैंने समर्थक में सुनाएगा। बड़ा तेज तर्रार था अंग्रेज। वो काली दिया इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल में क्या था कि न्यायाधीश जो हैं भारतीय नहीं रह करके यूरोपीय रहेंगे और वही मामला का जो है सुनवाई करेंगे, वही मामला का जो है देखरेख करेंगे। वही मामला की देखरेख करने की क्या करेंगे? बात करेंगे। कितना ईस्वी में? इल्बर्ट बिल में। ठीक। उसके बाद एक और घटना घटता है। इल्बर्ट बिल समझ गए ना कि विदेशी ही सुनवाई करेंगे, भारतीय कोई सुनवाई नहीं करेंगे। 1899 में, कितना ईस्वी की बात है? 1899 ईस्वी में लॉर्ड 1899 में कलकत्ता और कॉरपोरेशन, कलकत्ता कॉरपोरेशन 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन 1899 में लॉर्ड लिटन ने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया जिससे नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। इसमें क्या किया? वो चुनाव होता था 1899 में। कलकत्ता कॉरपोरेशन नगर परिषद जो था, जिससे बताए थे आप लोग को पढ़ाए होंगे सिविक्स में, प्रोवाइड वीडियो है कि नगरीय शासन व्यवस्था 3 प्रकार के: नगर पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो शहर का खेला जो वार्ड पर होता है, 500 के बाद जब वार्ड चुना जाता है, अब वार्ड से मिलकर किसको चुनते हैं? अध्यक्ष को चुनते हैं, उपाध्यक्ष को चुनते हैं। शहर की बात है, गांव के तौलगे चला था। ग्राम पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो ठीक उसी प्रकार से 1800 में कलकत्ता कॉरपोरेशन वो की बोला कि बल चुनाव क्यों होगा, बल भारतीय अंग्रेज लोग ही हम लोग कलकत्ता में नगर परिषद में देखरेख कर देंगे। अंग्रेज ही बोला भाई कि हम ही सब कर लेंगे। ठीक। उसके बाद वो चोट्टा क्या किया और दिमाग लगाना चालू किया। 1905 राजनीतिक कारण की काम किया कि भारतीय लोग उग्र हो गए। इस कारण से भी मैंने पूरा कब्जा शासन व्यवस्था वो अपने अंडर में अंग्रेज कर लिया था। 1905 में अंग्रेज दिमाग लगा हिंदू और मुस्लिम में करके, है ना। अंग्रेज जो है दिमाग लगाया कितना ईस्वी में? 1905 में। तो ये जो लॉर्ड कर्जन था उस समय 1899 में, कौन था? लॉर्ड कर्जन। उस समय का लॉर्ड कौन था? यहाँ तक तो मान लीजिएगा लिटन ही थे, है ना। और इसके बाद लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन मैंने विक्टोरिया के आदेश से वो अपना भेजती थी, चमचा किस्म नाम है।
लॉर्ड कर्जन 1899 कलकत्ता कोऑपरेशन जी बोला था कि नगर पालिका नहीं रहेंगे, बल्कि हमारे ही सदस्य चुने हुए रहेंगे और देख रेख कर देंगे। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन कितना ईस्वी में? 1905 में बंगाल में। उस समय का लॉर्ड जो था कर्जन था। उस समय का लॉर्ड कौन था बाबू? कर्जन। कर्जन याद रखिए, कर्जन किया बंगाल विभाजन। हिंदू और मुस्लिम में वो की करना चाहा, दरार उत्पन्न कर रहा था। लेकिन उस समय हिंदू और मुस्लिम, बंगाली लोग जो बड़ा तेज होते हैं, मछली खा कर दिमाग बढ़ाते हैं, बड़ी तेज रहा था। बंगाली लोग समझ गया ये बेहुदा लिखा लाठी वाला बात नहीं, लड़ा रहा है हमको, है ना। तो उन लोग की किया 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन कर्जन किया था। तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन वापस करा लिया। और उस समय का बंगाल विभाजन वापस वापस। और उस समय का लॉर्ड जो थे, बंगाल विभाजन वापस के समय जो लॉर्ड थे वो थे हार्डिंग कर्जन, सॉरी कर्जन किया था, हार्डिंग ही थे। हार्डिंग बंगाल विभाजन वापस कौन लॉर्ड किया? हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल विभाजन किया कर्जन, उसके बाद क्या किया? लॉर्ड हार्डिंग। 1857 में अंग्रेजों की लड़ा हुआ उस समय कैनिंग। उस समय कौन थे? कैनिंग। और 1878 में जो लॉर्ड लिट्टन किया था मवाना प्रोजेक्ट। आर्म्स एक्ट भी लॉर्ड लिट्टन। 1883 में भी लॉर्ड लिट्टन। 1899 में कलकत्ता कोऑपरेशन दिलाया कि नगर पालिका में चुनाव नहीं होगा, हमारे आदमी रहेगा, अंग्रेजी सब रहेगा, वो लॉर्ड कर्जन के समय। 1905 में बंगाल विभाजन जो कराया, लॉर्ड कर्जन कराया। 1911 में बंगाल विभाजन वापस कौन लिया? लॉर्ड हार्डिंग लिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। और 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने को दंडित करने के लिए पारित किया। ऐसा नियम बनाया कि आप उत्तेजित तो अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में होगा कि आप हमारे विरुद्ध छाप नहीं सकते हैं, आप पर जो कड़ा मुकदमा चलेगा, बड़ा आपके साथ गलत होगा, ये सब बातें था। और कुछ अंग्रेज सकारात्मक भी कार्य किया था। बता दें कि 1853 ईस्वी में उस समय का लॉर्ड जो था डलहौजी। 1853 ईस्वी का लॉर्ड जो था वो कौन था? डलहौजी। भारत में रेल सबसे पहले चला था तो 1853 में। भारत में नोट पॉइंट कर सकते हैं, भारत में सबसे पहले रेल अगर कहीं चला था तो 1853 में। अब क्या चलाया था? तो डलहौजी। क्या चलाया था? डलहौजी। डलहौजी सकारात्मक कुछ कार्य किया। जैसे आपको नहीं बताते हैं कि वियतनाम में जो है फ्रांसीसी कुछ सकारात्मक कार्य किया था, दलदली क्षेत्र को मट्टी भर भर के कृषि लायक बनवा दिया था। ठीक उसी प्रकार से 1853 में डलहौजी था। डलहौजी भारत में सबसे पहले रेल बनवाया था, तो कौन बनवाया था? डलहौजी। तो रेलवे, टेलीफोन लाइन एवं व्यवस्थित परिवहन सकारात्मक कुछ कार्य किए। और चूँकि रेलवे इसलिए बनाया कि आराम से मन वस्तु जो है जैसे दूसरे जा सके। टेलीफोन लाइन व्यवस्था पर शुरुआत हुई। कुछ सकारात्मक कार्य किया था। वो किसके लिए? अपने लिए किया था। जो संपूर्ण भारत के क्षेत्र में दूरियां घटने लगी, स्थानीयता समाप्त हुई, एक केंद्र दूसरे केंद्र से जुड़ा, एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़ा और राष्ट्रवाद के विकास में सहायक बना। और वो तो काम ये किया वो अपना फायदा के लिए, लेकिन राष्ट्रवाद के विकास में सहायक हुआ। एक लोग दूसरे लोग जाने लगे और सब अंग्रेज का बुराई करने लगे। आजकल के तो व्हाट्सअप, फेसबुक, स्टेटस ये तब तो कुछ था नहीं, है ना जी। पहले तो मैंने पेपर में छापने के अलावा नहीं था। लोग कहाँ क्या अंग्रेज कर रहा कुछ होता पता नहीं था। प्लस उसी के मन से छापा जाएगा। मैंने कह सकते हो शासन का प्रभुता था, जिसके पास शासन है उसी का, जिसका लाठी उसका भैंस था। लेकिन फिर भी लोग शिक्षित होने लगे और अब सब समझ लगे। जो एक जगह से दूसरे जगह जाता था तो बताने लगा कि अंग्रेज बहुत ही अत्याचार कर रहा है। तो जब डलहौजी बनाया 1853 में, तो इसमें भी और जो है कि कर दिया, राष्ट्रवाद के भी सहायक हो गया। कैसे सहायक हुआ? वो अपना सामान ले जाने के लिए रेल का निर्माण कराया था और वहाँ के लोग आवाजाही एक जगह से जल्दीबाजी में करने लगे तो समाचार लोगों तक जाने लगा। और क्या? भारत में अंग्रेजी शिक्षा से राष्ट्रवाद। और क्या हुआ? डलहौजी सकारात्मक कार्य किया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति ने राष्ट्रवाद के लिए महत्वपूर्ण भूमिका। और अंग्रेज चोटा खिला दिया था कि आप लोग हिंदी छोड़िए ना, क्या पढ़िएगा हिंदी, अब अंग्रेजी ये चलाइए। राष्ट्रभाषी पेपर वर्क जो होगा, ऑफिस का काम जो होगा अंग्रेजी भाषा में होगा। इससे पुनर्चन प्रगति की जानकारी, मानवतावाद, व्यक्तिवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण, फ्रांस राजक्रांति, अमेरिका स्वतंत्र संग्राम की जानकारी मिली। भारतवासी को जो पूरा इस के बारे में जानकारी मिला कि उन लोग में अंग्रेज के समय में चारों तरफ अंग्रेजों का ही शासन था। चारों तरफ समझते हैं, माने पृथ्वी तो घूमती है पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर, तो सगरों जो है अंग्रेज अपना वर्चस्व में मिला। उसके समय में सूर्योदय कभी अस्त नहीं होता था, इसका मतलब सगरों। तो अमेरिका स्वतंत्र हो चुका था, फ्रांस की राजक्रांति हो चुका था, इटली समाज हो चुका था, तो भारत उसी का देखा ईर्ष्या किया। आपको बताए थे ना कि टिप्पू सुल्तान जो स्वतंत्रता के प्रतीक वृक्ष लगाए थे। तो ठीक उसी प्रकार से बात कर रहे हैं कि सगरों जो है उसी का चलती था, अंग्रेज़ों का ही चलती था और वो अंग्रेजी लाया था, तो लोग दूसरे जगह के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगे। लॉर्ड मोंटेस्क्यू और रूसो के विचार से भारतीय लोग प्रभावित थे। रूसो फ्रांस के थे, रूसो रूस के नहीं थे, रूसो फ्रांस के थे, विचारक थे।
है ना। लोग प्रभावित हुए, कार्ल मार्क्स की बातों से लोग प्रभावित हुए, सब अंग्रेज पढ़ने लगे और समझने लगे कि हमारा देश दूसर कोई काहे शासन करेगा, है ना। नवीन कानून सबका तो अधिकार की बात करने लगे, उसको अपने हक की बात करने लगे कि हम भारत हैं, हम भारतीय एक दूसरे अपने चला लेंगे, हम देश को कैसे तीसरा चलाने वाले कौन हैं। तो ये सब बात हुआ क्या। तो कौन कारण बताएं भारत में राष्ट्रवाद का। भारत में राष्ट्रवाद का पहला कारण राजनीतिक कारण। कौन कारण, राजनीतिक कारण। और उसके बाद आपको बताएंगे आर्थिक कारण कि किस तरह से वो आर्थिक रूप से भी हम लोग को कमज़ोर बना के रखा था। जितना कंपनी वगैरह था सबका मालिक वही था, हम लोग को सिर्फ पेट भरने के लिए देता था। रोटी कपड़े मकान शिक्षा स्वास्थ्य पूर्ति होने के लिए वेतन नहीं देता था, बल्कि पेट भरने के लिए पेट की मार मारता था कि लोग भूखे प्यासे। एक माँ के सामने भूखा बच्चा रहेगा, अब एक माँ को क्या जनाएगा, उसको अपना इज्जत प्यारा लगेगा कि बेटा का पेट प्यारा लगेगा। तो बेटा का पेट प्यारा लगेगा। अंग्रेज इस स्थिति में भारतीयों को ला के छोड़ा था एकदम कि इन लोग लाठी उठाने तो खुद उठे लायक तो नहीं रहे, इतना खिलाओ इन लोग को भी, थोड़ा थोड़ा देना है, काम भी कस के करवाओ, एकदम कमजोर बना के रखो कि हमारे विरुद्ध कभी आवाज़ नहीं उठे। लेकिन वही बात है कि सच्चाई मैंने क्या सुना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की असूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती है कागज़ के फूलों से, है ना जी। भगवान तो खुद बोले जब जब विपत्ति, जब जब भारत में धर्म की हानि होगा भारत अर्जुन, तब तक हम भारत में क्या बार बार क्या करेंगे, जन्म लेंगे हम। तो भारत में राष्ट्रवाद का एक कारण नहीं बल्कि बहुत सारे कारण थे। राजनीतिक कारण 1878 में लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, वर्ना प्लस पेस एक्ट। 1879 आर्म्स एक्ट के वो जो है कौन था, लॉर्ड लिटन ही था। 1883 में इल्बर्ट बिल किया था, लॉर्ड लिटन ही। 1809 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन, लॉर्ड कर्जन ही। 1905 में बंगाल विभाजन कौन किया, लॉर्ड कर्जन ही। 1911 में बंगाल विभाजन वापस हुआ, लड़ा रहा था, लोग लड़े नहीं तो लॉर्ड हार्डिंग ही। 1853 में लॉर्ड डलहौजी चलाया था कौन सी रेल, हाँ रेल लाया था, भारत में रेल चलवाया था, रेल का परिचालन हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो आपको बता रहे हैं ये टोटल जैसे आपका किताब का था वैसे घटना बता देंगे। और जब देश आज़ाद हो जाएगा 1947 में तो आपको 1857 के बाद क्रम बाई क्रम से बता देंगे कि भारत में क्या क्या कौन घटना कब घटा था। उसके बाद आर्थिक कारण बताएंगे। आर्थिक कारण में बताइए कि आप लोग को कि भाई 1857 में मैंने उससे पहले जो है 1857 के पहले भारत के जो पूरा खेती गृहस्थी नील की खेती करवाता था पूरा वर्ष। फिर सामाजिक कारण बताएंगे। सामाजिक कारण माने समाज के हमारे जो है हिंदू हैं तो आप रीति रिवाजों का पालन नहीं कर सकते हैं, है ना। सामाजिक कारण में था कि समाज में जो छोटा मोटा भारतीय लोग कहते थे कि छोटा मोटा प्रशासन व्यवस्था हम लोग को चला दीजिए, बोला नहीं अंग्रेज हमरे के द्वारा चलेगा। धार्मिक कारण में वही राष्ट्रवाद होने का एक धार्मिक कारण हमारे धर्म से भी छेड़छाड़ कर रहा था। तो यहाँ बहुत सारे माने राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, बहुत सारे जो है राष्ट्रवाद प्रेरित लोग जन्म का प्रादुर्भाव हुआ और अंग्रेजों से लड़े। बहुत सारा कारण है भारत में राष्ट्रवाद होने का। तो फिर पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और जो बताए आपको तो आप जिसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा और सबका मतलब जानिएगा कि किस में क्या मतलब है। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। और बता देते हैं कि आज का पूरा क्लास जो है बंद रहेगा, कोई आकस्मिक घटना घट गया है उसके कारण ऑफलाइन जो है मैंने 6/7/2022 को पूरा क्लास बंद, 7/7/2022 से जैसे पहले चलता था वैसे ही क्लास चलेगा। चलिए हैवी गुड डे आज क्लास में।